अगर 8 का नहीं बन सकता तो उसके बाद हम देख लेते हैं बेटा जी किसका 4 का बन रहा है जी, 4 का बन रहा है। ये देखें जी 4 का कैसे बन रहा है, इनका आपस में बन रहा है। क्लियर। अब इनका 4 का बना दें। अब उसके बाद देखेंगे ये हमारे पास यहाँ पे क्या है बेटा, दो डोंट केयर कंडीशन हैं, ठीक है। अब इन दो का अगर कोई और हमारे पास दो वंस होते किसी और जगह पे तो हम उनके साथ इनका तो ग्रुप बना सकते थे। अगर हम इसका इसके साथ जो पहले हमारे पास 4 वन का बना हुआ है उसके साथ हम इसका शेयर करके बना दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बना सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या क्रिएट होगा, वो जो जो एक्स्ट्रा एक्सप्रेशन उसकी आएगी उसका रिजल्टेंट पे अगर आप ना भी बनाएं तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं बेटा करके इसको। तो इसीलिए यहाँ पे ये देखें, एक से ये उसकी एक्सप्रेशन का ग्रुप बना दिया है, ठीक है ना, और दूसरा उसके साथ ये बनाया हुआ है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ये वाला जो अभी मैं सर्कल आउट कर रहा हूँ डोंट केयर का, इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस डोंट केयर का जिसके साथ कम्बिनेशन वन के साथ बनना है वो ऑलरेडी बन चुका है। लेकिन अगर बना भी दोगे तो बेटा रिजल्टेंट पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इसके अलावा बेटा ये देखें नीचे क्या डोंट केयर बन गई है बेटा, इसके साथ किसी वन का कम्बिनेशन नहीं बन, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं या छोड़ सकते हैं। क्लियर हो गया। अब इसके बाद हमने क्या करना है, अगर हम इसका ग्रुप नहीं बनाते तो क्या हो रहा है बेटा, आपके पास ये एक ही ग्रुप बनेगा 1 1 1 1, तो तमाम कॉलम इन्वॉल्व हो गया तो कॉलम को हम इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है ना। रो की बात करें तो इसकी कौन सी रो बनती है, 0 और 1। इसका मतलब है कि 0 क्या है आपके पास, G3 है, और 1 क्या है आपका, G2 है। तो इसका मतलब है कि 0 कंप्लीमेंट की फॉर्म में आता है तो G3 कंप्लीमेंट आ गया, ये देखें G3 कंप्लीमेंट आ गया, और उसके साथ क्या आ गया, G2 एज इट इज़ आ गया। चलिए, तो ये आपकी किसकी एक्सप्रेशन बन गई, हमने एक्स की भी निकाल, डब्ल्यू की भी निकाली एक्सप्रेशन, डब्ल्यू की एक्सप्रेशन हमारे पास ये आ गई। कितना ईजी सर्किट है, कुछ भी नहीं, सिंपल एक वायर खींच के आउटपुट पे टॉगल लगा देना है। उसके बाद हमारे पास B2 आ गई, यानी कि x आ गया, तो x की एक्सप्रेशन हमारे पास क्या आ गई, G3 कंप्लीमेंट G2। उसके साथ मैंने उसके वेरिएबल के हिसाब से भी लगाया। अगर आपने AB के हिसाब से करना तो आप AB के हिसाब से कर लें, तो AB के हिसाब से भी बताया गया। ये देखें जी A कंप्लीमेंट B। अब इसको साफ कर लेते हैं बेटा, अगला के मैप इसी तरह देखते हैं जी। यहाँ तो कोई किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है सर? एक जी 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 बेटा। सर एक स्टूपिड सा क्वेश्चन था सर। सर आप अगर बता रहे थे सर वो ग्राफ में ऊपर जितने BCD और ग्रे कोड वगैरह लिखे हैं, जी 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 जी। तो सर आप बता रहे थे कि पहले दो कॉलम जो ग्रे कोड का और BCD का सेम है, तो सर पहले ग्रे दो कोड नहीं तो बेटा, सर डिफरेंट पहले हो सकते हैं, यानी कि पहले पहले दो नहीं है बेटा, उसका जो लेफ्ट वाला है यस और सर। उसका लेफ्ट वाला वो दोनों सेम आ रहे हैं, उसकी बिट्स सेम आ रही हैं। यस सर, अगर हम ये करें कि ग्रे कोड जो है वो तो कोई भी हम रख सकते हैं कि नहीं बेटा, डिफरेंट यही तो सेम चीज़ है कोई पर्टिकुलर तो बेटा, यही यही तो हम डिस्कस कर रहे हैं, शुरू से लेकर अभी तक यही डिस्कस करने आए थे कि आप अपनी मर्ज़ी से कोड नहीं लिख सकते। हमने क्या करना है, जो ही हमने ग्रे कोड की बात करनी है तो उसमें यूनिट चेंजेस आनी है, ठीक है ना। यूनिट डिस्टेंस कोड इसीलिए इसको कहते हैं, मिनिमम चेंज भी इसीलिए कहते हैं कि आपने कम्बिनेशन इस तरह से बनाने होते हैं ग्रे कोड में कि जब एक कोड से दूसरे कोड की तरफ आप मूव करें तो आपकी चेंजेस कितनी आए बेटा, 1 बिट की चेंजेस आए। एक ही सर, अगर इस सिंगल रूल बिट को की। आप फुलफिल नहीं करते तो इसका मतलब आप ग्रे कोड को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। क्लियर सर बेटा। एक मैं सपोज कर रहा हूँ कि अगर हम एम यानी कि जो सबसे पहली वाली है उसको 4 1 रख लेते हैं, तो फिर अगले वाली होगी 1 1 1 फिर आगे 0। ये सिंगल बिट ही चेंज आ रहा है, उस तरह आप कर लेकिन सकते हो बेटा, कोई इशू ये नहीं, सेम कोई ही इशू होगी। नहीं। हाँ, अगर आप इसका कहते हैं कि मैं अपना सीक्वेंस चेंज करना चाहता हूँ तो कर लें बेटा आप, लेकिन सीक्वेंस भी उसी हिसाब से आप लिखोगे जिस हिसाब से जो है वो यूनिट बिट चेंजेस आए। लेट्स सपोज मैं आपको कहता हूँ कि आपने ऊपर से स्टार्ट किया, आप नीचे से यानी कि टॉप से बॉटम की बजाय बॉटम से लेफ्ट टॉप की तरफ चले जाएँ, कि यानी कि जो बॉटम वाला लास्ट कम्बिनेशन है वो टॉप पे लिख दें, लेकिन उसी के अगेंस्ट बेटा फिर जो आपका बाइनरी कोड बनेगा वो भी आपको वही लिखना पड़ेगा। बाकी उसमें जाके फिर अगेन जब आप चेक करोगे उसको बूलियन एक्सप्रेशन में जाके के मैप में पुट करोगे तो फिर फाइनल जाके आपका रिजल्ट फिर भी सेम आएगा, वो कोई मसला नहीं है। सिंगल बिट चेंजेस आनी चाहिए, टॉप टू बॉटम चल जाएं या बॉटम टू टॉप चल जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जी बेटा, क्लियर। यस सर। चलें जी आगे चलते हैं जी। हमारे पास नेक्स्ट हमारे जी पास सर। क्या आ गया जी, B1 और Y।
अब इसको हमने कैसे चेक करना बेटा, उसी तरह जहाँ जहाँ पे 1 है वो 1 पुट केयर करेंगे, फिर डोंट केयर वाली तमाम केसेस में क्योंकि हमारी डोंट केयर सेम रहती हैं तो हमारा डोंट केयर का भी कम्बिनेशन सेम बनता है। उसी तरह बेटा यहाँ पे देखें हमने ग्रुप बना लिए हैं इसके। अब ग्रुप किस तरह बन रहे हैं, ये देखें जी, एक तो ग्रुप ये 2 का बन गया, ठीक है ना। उसके बाद इनका किसके साथ बन गया जी, इसके साथ बन गया, ठीक हो गया। अब ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ ये आपस में क्या हो गई है बेटा, हमने इसको निगलेक्ट कर दिया क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है डोंट केयर कंडीशन में। लेकिन इसको हमने क्यों यूज़ कर लिया, क्योंकि ये 1 के साथ 4 का ग्रुप बन सकता था। अगेन बेटा हमने इसकी एक्सप्रेशन लिखी है तो हमारे पास ये देखें इसकी एक्सप्रेशंस आ गई, ये y की आ गई है। उसी तरह अगर हम इसको देखें उसके हिसाब से b1 के हिसाब से तो ये हमारी b1 की आ गई है, बाइनरी टू ग्रे आ गई है, और उस तरह सिंपल x y z और abc की आ गई हैं। दोनों सेम है, जिस तरह आपको ईजी लगे आप उसी की मदद से आप इसको कर सकते हैं। आगे चलते हैं जी, हमारा लास्ट ट्रुथ टेबल रह गया जी। ये अब हमारे पास b0 वाला आ गया जी। b0 उसी तरह हमने जहाँ जहाँ पे 1 था तो वहाँ पे पुट किया, उसके बाद डोंट केयर पुट किए, फिर उसके बाद हमने उसके ग्रुप बनाए हैं। अब ग्रुप देख लें, एक तो ये 0 वाला सेम अकेला ही बेचारा रह गया, इसका अकेले का बन जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखें जी इसका किसके साथ, ये देखें जी 4 का बन रहा है। पहले जब भी आपने ग्रुप बनाना है ना तो ये कोशिश किया करें कि जो नज़र आए उसका ग्रुप ना बना दिया करें। तो सबसे पहले आपने कोशिश करनी है कि देखें क्या कोई 8 का तो नहीं बन रहा, क्या कोई 4 का तो नहीं बन रहा, क्या कोई 2 का तो नहीं बन रहा। फिर जब ये सारे ना बने फिर 1 की तरफ आएँ। अब इसमें देखें कोई 8 का बन रहा, नहीं 8 का नहीं बन रहा, लेकिन देखें इसमें 4 का ज़रूर बन रहा है। ये देखें 4 के बाद 2 का बन सकता है जी, बन सकता है, इसका इसके साथ बन सकता है। अब ये एक रह गया है। अब देखें इसका एडजेसेंट ये वाला जो है वो इसके साथ डोंट केयर के साथ भी बन सकता है। अब इस 1 का एडजेसेंट क्या बनता है बेटा, ये इसके साथ भी बन सकता है। ये देखें यहाँ पे बनाए हुए हैं। उसके बाद सिंपल इसकी एक्सप्रेशन हमने लिखनी है, एक्सप्रेशन लिखने के बाद जो है उसका सर्किट बना देना है। तो ये अब हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं, हमने जितने हमारे पास वेरिएबल थे आउटपुट के हर एक की के मैप की मदद से हमने क्या कर लिया बेटा, उसकी एक्सप्रेशन लिख दी है। अब हमारे पास कितनी एक्सप्रेशन आ चुकी हैं बेटा, ए की भी आ गई है, सॉरी ए की कह दिया, डब्ल्यू की आ गई है, एक्स की आ गई है, वाई की आ गई है, जी की आ गई है। 4 एक्सप्रेशन आ चुकी हैं। इसी तरह हमारे पास मैं इसको कह सकता हूँ मेरे पास B3 B2 और B1 B0 की भी आ चुकी हैं। एक ही बात है बेटा, वही चीज़ है, सॉरी वेरिएबल क्या जो आगे पीछे हेर फेर है। अब हम क्या करेंगे, सिंपल उसी तरह अगर हमने ABC की फॉर्म में बात करनी है तो ये देखें जिस तरह हम उसको बनाते हैं उसमें प्रोटियस में, तो क्या किया हमने 4 टॉगल ले लिए ABC और साथ ही उसके 4 नॉट गेट लगा दिए, ठीक है ना। तो जो एक्सप्रेशन है पहली जो थी हमारे पास, ये देखें वो क्या थी बेटा, एज इट इज़ थी, उसमें कोई चीज़ नहीं आनी, वो किसके इक्वल थी, फर्स्ट के ए के साथ। उसने ए के साथ अटैच किया और लास्ट पे ले जाके क्या लगा दिया, सिंपल एक लॉजिक प्रॉब लगा दी है, कोई प्रोसेसिंग नहीं हुई। उसके बाद ये देखें जी एंड वाली, उसके बाद ये सेकंड थर्ड सॉरी और उसके बाद ये फोर्थ, तमाम को इम्प्लीमेंट कर दिया। इधर हम देंगे अपना कोड और उसको इधर से हम कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये तो था हमारा ग्रे टू BCD। आगे चलते हैं जी। अब हम चलते हैं ये इसके बेटा उसी तरह रिजल्ट एंड कंक्लूजन में हमने डाले हुए हैं। ये देखें ग्रे कोड के किसका किसके साथ रिलेशन बनता है। जो फर्स्ट था वो W का X के साथ बनता था, ये देखें जी W का X के साथ हाईलाइट कर दिया सिर्फ आपको समझाने के लिए, बूलियन एक्सप्रेशन W = A। सेकंड का क्या था जी, जो X है वो किस पे डिपेंडेंट था, A एंड B पे था, A कम्प्लीमेंट B जो भी था, ये देखें जी वो मैंने हाईलाइट कर दिया ताकि आपको ये भी पता चले कि कौन सा किसके साथ रिलेशन है। अगर Y के देखें तो Y में कौन कौन से वेरिएबल यूज़ होते हैं, ABC तो उनको हाईलाइट कर दिया बेटा, उनका कम्बिनेशन और उनकी बूलियन एक्सप्रेशन भी राइट कर दी है। इसी तरह जो फाइनल था उसमें चारों वेरिएबल इन्वॉल्व हैं, A B B C B और D भी, तो वो लिख दिए। तो ये आपको थोड़ा सा और समझाने के लिए बता दिया। ये वही चीज़ है जो कि हमने ऊपर के मैप की मदद से ड्राइव किया, लेकिन हमने बता दिया यहाँ पे कि कौन सी जो वेरिएबल है आउटपुट का वो किस इनपुट के वेरिएबल पर डिपेंड करता है। आगे चलते हैं जी। अब हमारे पास सेकंड टास्क आ गया। पहले था हमारा ग्रे टू बाइनरी, अब हमारा ग्रे टू BCD। अब हमारा जो टास्क है सेकंड वो है जी बाइनरी टू ग्रे। तो हम बाइनरी टू ग्रे जाएंगे बिल्कुल उसी तरह बेटा, कितना इजी टास्क है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। क्या करना जी, बाइनरी लिखें उसका ग्रे लिखें। अब यहाँ पे देखें जी क्या आ रहा है आपके पास, G3 G2 G1 और G0 है।
बेटा उसी तरह G3 का जिस तरह पहले हमने कॉलम बनाया है वो पुट करें।